अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जान, मेरी माल, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरा एक एक खून का कतरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। मुझसे जो भी ला इल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ कर लें। मेरी तमाम उलमा कराम, हुकूमत पंजाब और पाक फौज से गुजारिश है कि इस मामले पर नजरसानी की जाए और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। और जिस नंबर की दिफा मुझ पर लगाई जा रही है, मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था कि 295 मुझ पर झूठी लगाई गई है, लेकिन झूठा काट दिया गया और 295 के ऊपर फतवा दे दिया गया। खैर, मैं फिर भी इस पाक जगह पे खड़ा होकर अल्लाह और उसके रसूल और तमाम मुसलमानों से एक बार फिर माजरत करता हूँ। तो नाज़रीन, आपने देखा कि रजब भट्ट ने खाना काबा जाकर वहां पर भी माफ़ी मांग ली और उसको एहसास हुआ कि ये जो उसने घटिया हरकत की थी उसको नहीं करनी चाहिए थी। जो उसने पहले बेवकूफ़ियाँ की और उसके बाद जो उसने परफ्यूम लॉन्च किया 295, और उसके बाद जो प्राउड फील करते हुए बता रहा है कि मैं 295 परफ्यूम इसलिए लॉन्च किया क्योंकि मुझ पर तौहीन मज़हब और तौहीन रिसालत का पर्चा कटा है, लिहाजा ये इतने प्राउड की बात है कि उसने परफ्यूम लॉन्च कर दिया। लेकिन नाज़रीन, उसने माफ़ी मांग ली, उसको माफ़ कर भी देना चाहिए, चूँकि वो उसकी जाहलियत थी, उसकी बेवकूफ़ी थी, वो अनपढ़ सा इंसान है, एक बेवकूफ़ सा, जिसमें ना कोई टैलेंट है, ना कोई इल्म है, ना शऊर है, ना ही कोई दीनी दुनियावी तालीम है, लिहाजा उसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन कम अज़ कम उसको इतनी सज़ा ज़रूर दें कि उसके साथ बाइकआउट करें, क्योंकि एक लाशऊर सा, एक कम इल्म, बेवकूफ़, जाहिल इंसान जिसके पास किसी भी तरह का ना टैलेंट है ना इल्म है, वो इंसान कहता है कि मैं हीरो हूं और मैं ठेकेदार हूं। वो कुछ भी कह दे, वो कैसी कैसी बातें करता है, कैसी कैसी की बेहुदा घटिया गुफ्तगू करता है, गालम गलोच करता है। ना सिर्फ वो बल्कि उसकी वालिदा साहिबा भी ऐसी घटिया बातें करती है और गालियां निकालती है। उसकी बहन डांस कर करके लोगों को बताती है कि देखो ये है पाकिस्तान का कल्चर। उसकी बीवी के अदाओं पे लोग मरते हैं। तो इस तरह की जब आप टैलेंट ये देखेंगे कि किसी के घर की माँ, बहन, बेटी कैसी है और वो डांस किस तरह का करती है, या कोई कितनी अच्छी इस तरह से गंदी गालियां बक सकता है, तो फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, फिर इस कौम का अल्लाह हाफिज है। तो इसके साथ बाइकआउट करें, इसके साथ बिल्कुल इसको देखना बंद कर दें, ताकि इसके साथ साथ दूसरों को भी कान खड़े हो जाएं कि जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर ये बेहूदगी और बेहयाई फैलाते हैं और बेलगाम हो जाते हैं, उनको भी ये कान हो जाएं कि जो भी इस अपनी औकात से बाहर होगा उसका यही इंजाम होगा। यहाँ पर पीएचडी लेवल के लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास नौकरियां नहीं हैं, और रजब भट्ट जैसे लोग हमारी यूथ को, नौजवानों को क्या सबक दे रहे हैं कि भाई कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने गंदी गालियां बकनी है या अपनी माओ बहनों बेटियों को नचाना है, इससे आप करोड़ों अरबोंपति बन जाएंगे। तो अगर ये टैलेंट है और इस तरह से इस मुल्क ने तरक्की करनी है, तो फिर ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। ये मुल्क हमेशा तनज़ली की तरफ ही जाएगा, क्योंकि जिस मुल्क में इल्म की बुनियाद पर या टैलेंट की बुनियाद पर पैसा नहीं कमाया जा सकता, बल्कि बेहूदगी, गालम गलोच और डांस मुजरों की बुनियाद पर पैसा कमाया जाए, तो उस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफिज होगा ना।